वाकई ये नहीं, मेरी मामला बात थोड़ी सी पूजा जी, मुझे दिल्ली 10 की सेकंड रेस और का चाहिए। शुरू हो गया है पूजा क्या? जी, ये पूजा बात जी, रह 10 रहकर सेकंड और सामने चाहिए। आ रही है कि भाई मामला 10 दिल्ली की सेकंड, कुर्सी पूजा का जी। है। पूजा जी 10 सेकंड और चाहिए था मुझे। ऐसा है मैं आ पूजा रही हूँ जी। आपके पास उमाशंकर जी। हाँ। पूजा जी देखिए, ऐसा है, स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब कुछ लोगों को अपने डीएनए पे शक है तो वो कह रहे हैं भाई हम अपना डीएनए चेक करवा लेते हैं, बाकी लोग करवा ले। अब जिसको शक हो वो करवाता रहे अपना डीएनए चेक, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और खैर शक वाली स्थिति भी क्रिएट हो चुकी है, जिस तरीके से डीएनए चिल्ला रहे हैं, और स्थितियां बिल्कुल साफ हो क्या चुकी है। रोहित जी, पूजा मुद्दा इससे आप कहीं- शुरू करें, चिल्ला वो रहे हैं। आग भी तो उन्होंने आप ही तो ने कहा है- चिंगारी आपने ही तो भड़काई है। अच्छा, ये बताइए, ये किसने? अखिलेश यादव जी का ही तो बयान है ना कि हम अपना डीएनए चेक करा लेते हैं, तो भाई चेक करा लें। भाई कौन मना कर रहा है? उनको शक होगा तो शायद वो चेक करा रहे हैं, वरना वो कहते कि भाई हमें कोई शक नहीं है, डीएनए चेक कराने की क्या जरूरत थी? भाई उनको शक होगा तभी तो वो चेक करा रहे हैं अपने डीएनए को। बिल्कुल चेक करवा लें, उसमें कोई समस्या नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल जाएं, डीएनए चेक करवाएं अपना। पर जिसको अपने डीएनए पे कोई शक नहीं है, यकीन है, उसको चेक कराने की कोई जरूरत भी नहीं है। और बाकी ये है, स्थितियां बिल्कुल साफ हैं। देखिए यहाँ बात हो रही है कि साहब अहम मुद्दों की बात नहीं हो रही, गरीबी की बात नहीं हो रही, तो गरीबी के ऊपर तो पहले ये बताओ। पहले रोहित जी एक बात बताइए कि संभल मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर लामबंद दिख रहा है, राहुल अखिलेश साथ दिख रहे हैं, बड़ी टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है क्या सत्ता पक्ष के लिए कि उसका बांग्लादेश कनेक्शन ढूंढा जा रहा है? नहीं, पूजा जी किसको साथ दिख रहे हैं संभल मुद्दे पे, अखिलेश और राहुल? भाई कल तो समाजवादी पार्टी ने खुलेआम कहा है कि सदन के अंदर कांग्रेस जो है बात नहीं करना चाहती संभल मुद्दे के ऊपर। उनको तो अदानी से कमीशन लेना है, अदानी पे दबाव बनाना है कि भैया वो हमारे राज्यों में जाके जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। तो अदानी के ऊपर कमीशन लेना है, तो इसलिए अदानी के ऊपर दबाव बनाना है कि व्यापार नहीं करने देंगे तुमको तो देश आपको में। ठीक लगता है जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर बाबर के सिलसिला ने 500 साल पहले जो काम अयोध्या धाम में किया, संभल में अब जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, तीनों का डीएनए है? आपका क्या स्टैंड है? ठीक कहा? ये बाबर से रिश्तेदारी क्या है जो वो इतना डिफेंड करने के लिए उसको विपक्ष चलाता है? कुछ तो रिश्तेदारी होगी बाबर के साथ इनकी ना, जो बाबर का नाम आते ही बिलबिलाने लगते हैं। ये भाई क्या रिश्तेदारी है बाबर के साथ इनकी? तो भाई ये तो अगर पूछा जा रहा है तो इसमें समस्या कहां पे है? भाई कुछ रिश्तेदारी तो होगी ही डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी बाबर के साथ। भाई तो बाबर की अगर औलादे हैं ये, तो इनको बिल्कुल ऑब्जेक्शन करना भी चाहिए। विपक्ष ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, हमको कोई समस्या नहीं। भाई ये चीखते बिलबिलाते रहे, पर देश की जनता अब इनको मौका देने वाली नहीं है, ना तो केंद्र में और ना ही प्रदेश के अंदर अब देश की जनता इनको मौका देने वाली है, क्योंकि इनका चेहरा उजागर हो चुका है पूरी तरीके से। कैसे ये धर्म और जातियों के नाम पे बांट के वोट को हथियाने का काम करते थे, कैसे ये देश के विकास को दबा के खाली अपने घर को भरने का काम करते थे। आप देखिए आज अदानी 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 हो रहा है। क्या करें? विदेश के कैपिटलिस्ट लेके आए इंडिया के अंदर। देश के कैपिटलिस्ट से इतनी समस्या है आपको, देश से एक गरीब व्यक्ति उबर के आज विश्व में अगर वो टॉप 5 में अगर सम्मिलित हो जाता है तो आपको समस्या होने लगती है। पर वही विदेशी कंपनी अगर वहां से बैठ के अगर कुछ बोल दे तो उसके समर्थन में आप गिनगिनाने लगते हैं। यादव तो कह रहे हैं भाई एक मुख्यमंत्री को ये भाषा नहीं मर्यादा, नहीं उनको शोभा देती। देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मुद्दों की बात कीजिए, कह रहे थे ना मोहम्मद तारिक साहब अभी जिक्र कर रहे थे। हाँ, अखिलेश यादव जी को तो ये बताना चाहिए कि भैया 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 37 सांसद जितवा दिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में दंगे होने क्यों शुरू हो गए? भाई आपको ये बताना चाहिए ना कि बहराइच के अंदर किसका सांसद है, संभल के अंदर किसका सांसद है, वहां पे दंगे क्यों हो रहे हैं? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। जनता ने आपको दंगे कराने के लिए चुना था ना, ये बताइए ना। जनता ने आपको दंगे कराने के लिए चुना था, आपको इसलिए वोट दिया था कि आप दंगे करवाइए उत्तर प्रदेश के अंदर। भाई आपको अगर जनता नकार रही है, आपको अयोध्या नहीं भूल रहा है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया। पता नहीं अयोध्या किसको नहीं भूला जा रहा रोहित, लेकिन राघवेंद्र जी जरा बताइए अब